हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बिल्कुल आज की हमारी जो है सीरीज बैना, जैसा कि आप सभी को बताया था कि एक कंसेप्ट हम लोग 10 मिनट में सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एज यू ऑल नो कि सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और चाहे आप सेट एग्जामिनेशन दे रहे हो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और उसमें से भी सर थ्योरीज हमारी जो होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो जो है एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो हम लोग जो है आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे यूजीसी नेट पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो है ऑलरेडी मैंने जो है पहले आप सभी को बता दिया था। आज जो है हम लोग करने वाले हैं सर थ्योरीज। तो अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज की बात करूं तो टोटली जो है इन ऑल हमारे पास जो है यहाँ पे 6 थ्योरीज होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और 6 थ्योरी जो है पूरी पूरी हैं सर आप सभी के सामने। यानी कि हम लोग डिस्कस करते हैं एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। फाइन। सो एक एक को जो है डिटेल में हम लोग समझते हुए चलते हैं, देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हमें दे रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर किसकी, एजेंसी थ्योरी की। एजेंसी थ्योरी की अब यहाँ पे क्या होता है ना सर, दो चीजें आपके पास होती है, समझनी है सर। एक तो जो है आपके पास शेयर होल्डर्स होते हैं, और एक आपके पास जो है डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं आपकी कंपनी के। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं सर, वो तो क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं आपके आपके कंपनी के। और ये जो आपके डायरेक्टर्स या मैं बात करूं जो आपके मैनेजर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं सर, ये एजेंट्स होते हैं आपकी कंपनी के। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, या मैं बात करूं कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल यानी कि जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या करेंगे कंपनी के लिए, जो मैनेजर्स यानी कि जो एजेंट्स हैं, उनको क्या करने का काम करते हैं सर, हायर करने का काम करते हैं, है ना। क्या करने के लिए, टू परफॉर्म द वर्क। ये जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी पूरे हमारे कंपनी का काम होता है उसको डेलीगेट करते हैं टू द डायरेक्टर्स एंड मैनेजर हु आर एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो कि क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स के एजेंट्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एजेंसी थ्योरी की, तो यहाँ पे दो हमारे पास चीजें हैं, एक शेयर होल्डर है हमारे पास और एक हमारे पास होते हैं आपके मैनेजर्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो सर प्रिंसिपल्स होते हैं, और सर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो एजेंट का काम करते हैं। तो यानी कि बोला गया है थ्योरी में कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो हायर करते हैं किसको, आपके एजेंट्स को, सो दैट आपकी कंपनी में सही तरीके से प्रॉपरली वो है काम वहां पे परफॉर्म कर पाए। शेयर होल्डर्स सर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं टू एक्ट एंड मेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि यानी कि प्रिंसिपल यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए वो है बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे काम करे, है ना। अब यहाँ पे सर जो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि सर नेसेसरी आपका नहीं होता है कि जो एजेंट है वो हमेशा प्रिंसिपल के लिए ही जो है कहीं ना कहीं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले, कि जहां पे प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा जो शेयर होल्डर है उसी की भलाई हो। तो ये हमारी पहली थ्योरी होती है जिसका नाम है एजेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरी होती है सर स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या होती है कि हमारे कंपनी में कुछ स्टीवर्ड्स होते हैं। स्टीवर्ड्स यानी कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स हमारे होते हैं, या कुछ हमारे जो है क्या होते हैं सर, जो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो क्या करने का काम करते हैं, हम लोग स्टीवर्ड्स को अपॉइंट करते हैं। और क्या करने का काम करते हैं, वो जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स बोल रहे थे लास्ट वाली एजेंसी थ्योरी में, उनको प्रोटेक्ट करने का और उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। कौन करते हैं सर, स्टीवर्ड्स होते हैं। सो स्टीवर्ड्स आर द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स वर्किंग फॉर दी शेयर होल्डर्स। किसके लिए काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। उनको प्रोटेक्ट कर, उनके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने का और उनके मैक्सिमम उनको प्रॉफिट दिलाने का कहीं ना कहीं इन लोगों का एम होता है। ठीक है, सही बात है। तो सर ये हमारी थ्योरी बोलती है, ये बोलती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी होती है, या उससे पहले अगर अपन बात करें एक इस डायग्राम से अगर अपन समझें, तो यहाँ पे क्या है कि सर आपके यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं और ये आपके स्टीवर्ड्स हैं। तो स्टीवर्ड्स क्या करेंगे कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्या करने का काम कर रहे हैं, स्टीवर्ड से आपके जो भी कंपनी है
है ना, उसमें कहीं ना कहीं अपना एम्पावरमेंट लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट अपना बिल्ड कर रहे हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी कि कुछ ना कुछ हमें जो है रिवॉर्ड, या मैं बात करूं रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज डिविडेंड, और दे आर एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम डिविडेंड, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्टीवर्ड्स क्या करते हैं सर, आपके जो इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उनके साथ जो है क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, काम करते हैं, और यही हमारी होती है, यही हमारी होती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। आई होप सेकंड थ्योरी जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज स्टेक होल्डर थ्योरी। अब सर स्टेक होल्डर्स में ना सारे के सारे आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, आपके सप्लायर्स हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो जाते हैं, सारे के सारे, राइट। सो स्टेक होल्डर थ्योरी इनकॉर्पोरेटेड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अ broad range of stakeholders in suppliers, employees and business partners। ये थ्योरी जो है किस पे फोकस करती है, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ऐसे डिसीजन आपके होने चाहिए जो आपके सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि सर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर रहे हो, कस्टमर से आप हाई चार्ज कर रहे हो, तो सर वो जो आपके कस्टमर्स है सर वो भी कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो उनके साथ भी, तो ऐसा आपका जो है कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टेक होल्डर थ्योरी की मैं बात करूं तो सर अगर अपन डायग्राम से समझें कि जो भी हमारी फर्म है उसको सबका ध्यान रखना है, यानी कि आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आपके पॉलिटिकल ग्रुप हैं, आपके कस्टमर्स हो गए, कम्युनिटीज आपकी हो जाती हैं, एम्प्लॉयज आपके हो गए, है ना, ट्रेड एसोसिएशंस आपके हो जाते हैं, सप्लायर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट हो जाते हैं, एंड मेनी मोर। तो यानी कि यहाँ पे सबका जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। सोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी पे चलें उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और नेक्स्ट ईयर की अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है मेरे साथ, यानी कि कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ जो है कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहां पे ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा और सपोर्ट पे कॉल जरूर करिएगा जो भी आपके डाउट होते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट हमारी 4th नंबर की थ्योरी होती है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है कि फोकस करती है, सर वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कि सर रिसोर्स है एंड डिपेंडेंसी थ्योरी क्या करते हैं, क्या करते हैं कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिंक्ड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ या एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे फर्म के लिए जो भी बेनिफिशियल चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि रिसोर्स डिपेंडेंसी का क्या है, कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। द डायरेक्टर ब्रिंग्स रिसोर्सेज टू द फर्म सच एज इंफॉर्मेशन, स्किल। सर रिसोर्सेज का मतलब ये वही नहीं है कि हम लोग रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, रिसोर्सेज सर बहुत कुछ हो सकते हैं आपके, जैसे आपके इंफॉर्मेशन हो गए, स्किल आपके हो गए, सो दैट और आपके जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, बायर्स हो गए, पब्लिक पॉलिसी हो गई, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स आपके हो गए, सोशल ग्रुप्स एज वेल द लिजिटिमेसी। डायरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये तो चलो ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्चुअली रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं सर वो भी हमारे क्या है, बोल रखा है कि इसमें 4 पार्ट्स के हमारे 4 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं कि सर एक तो हमारे हो जाते हैं इंसाइडर, बिजनेस एक्सपर्ट, सपोर्ट स्पेशलिस्ट और कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स। यानी कि रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है सर, ये फोकस करती है कि जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे आपके जो भी एक्सटर्नल, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन शॉर्ट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा थ्योरी होती है, दिस इज व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी। अब सर पॉलिटिकल थ्योरी से हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आती है, पॉलिटिकल जब भी चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो सर जो पर्टिकुलर एक पर्सन होता है जो इलेक्शन जीत जाता है तो वो कहीं ना कहीं पावर में आ जाता है, तो बस सर उसी पावर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी ब्रिंग्स द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स रादर बाय परचेजिंग द वोटिंग पावर, कि भैया वोटिंग की जो पावर है आपको उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसको परचेज कर देना है, कर लेना है। इट हाईलाइट्स द अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड वायर गवर्नमेंट फेवर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि वॉटेवर आप लोग जो भी कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, कि आपका जो वोटिंग का राइट है सर आपको उसको देखना है, समझना है, क्योंकि द शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमें पता है कि कहीं ना कहीं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और कहीं ना कहीं जो है उनके पास कहीं ना कहीं क्या होता है सर, वोटिंग राइट हमारे पास होता है। तो ये थ्योरी हमें बताती है कौन,
पॉलिटिकल थ्योरी। सर नेक्स्ट हमारे पास होती है 6 नंबर की, यानी कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट थ्योरी। अभी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट थ्योरी क्या होती है सर? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारे बिजनेस में, है ना, कि हमें जो है कोई ना कोई चीजें एक्सचेंज करनी होती है। मान लो कोई चीज हमें इंटरनली मिल जाती है, एक बेहद बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ, कोई चीज हमें इंटरनली अवेलेबल हो जाती है, हो सकता है कि सर कोई चीज हमें एक्सटर्नली अवेलेबल हो, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं, अगर एक्सटर्नली अवेलेबल है तो सर उसका हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, है ना, लाना ले जाना एक्सचेंज करने का। पर हम लोग ट्राई करते हैं कि सर क्या हो कि जो ये ट्रांजेक्शनल कॉस्ट हमारी हो रही है ना, कि वो कहीं ना कहीं हमारी रिड्यूस हो जाए। तो वी ट्राई कि जो भी चीजें हमें चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, हम लोग इंटरनल चीजों से ही कहीं ना कहीं अरेंज कर पाए। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या है? इट एनालिसिस एंड प्रिडिक्ट्स द मोस्ट एफिशिएंट बिजनेस स्ट्रक्चर एंड एक्सचेंज बेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग एग्रीमेंट्स। तो ये 6 हमारे पास क्या होती हैं सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी होती है। आई होप आपको 6 की 6 समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बिल्कुल बताइएगा कि सर आपको समझ में आ गया है क्या। और आपको ऐसे ही जो कंसेप्ट हैं, हर एक कंसेप्ट को 10 मिनट में हम लोग सीखने वाले हैं, सो दैट आपका भी समय वेस्ट ना हो और पूरे 10 मिनट जो है हमारे यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है मेरा टेलीग्राम चैनल है मैनेजमेंट मेंटर, ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी जो है जारफ अड्डा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप सभी को इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा और आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट पे जाके आप लोग जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पेपर 2 से एनरोल करवा सकते हैं, अगर आप यूजीसी नेट और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।